सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आपको टाइम दिखाता हूँ। और सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो फटाफट से गर्म पानी पीते हैं और पढ़ने बैठते हैं। सो वी आर इन आवर रूम। और अब अब होगा, जैसे मौत का मंजर होता है ना, वैसे पढ़ाई का मंजर। ठीक है, तो अभी हम हमारी हॉट सीट पे बैठ चुके हैं और अभी इतनी सुबह हो रही है कि सुबह सुबह चांद तक विजिबल हो रहा है यहाँ से। ठीक है, दिखाता हूँ। देखो, देख गया? तो इस खिड़की से सूरज भी दिखाया मैंने और चांद भी दिखा दिया। इस खिड़की से सब कुछ दिखता है, सूरज भी दिखता है, चांद भी दिखता है। बस उठ के देखने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आज की ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह सुबह हम सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो हमने मेडाइवल इस वीक पे पूरी कवर अप करी है। उस मेडाइवल का आज हम बैठ के रिवीजन करेंगे, एक प्रॉपर रिवीजन। इसलिए हम 4 बजे उठे आज, क्योंकि बेसिकली हमारा जो टाइम टेबल है वो हमें 6 बजे उठने को अलाउ करता है। ठीक है, और उसके अंदर हम 12 घंटे की स्टडी करते हैं। बट आज 2 घंटे पहले उठे हैं, ताकि 2 घंटे में जो हमने मेडावल पढ़ी है पहले इस पूरे वीक में, उसका एक और रिवीजन हो जाए। ठीक है, एक बार बाहर की नज़रों से रिवीजन कर लेते हैं मेडावल का। ठीक है, तो हमारा 4 बजे वाला रूटीन चालू हो चुका है। हमारा जो 12 आवर वाला रूटीन था उसके अंदर सुबह 6 बजे से उठना था, बट अभी हम 4 बजे उठे। तो अब देखो, लगभग 2 घंटे तो और ऐड हो गए उसके अंदर। ठीक है, तो लगभग 14 आवर्स। ठीक है, 14 आवर्स ऑफ स्टडी टुडे। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ने बैठते हैं। और बहुत दिन हो गए तुम्हें मुझे कैप में देखते हुए, अब आज से नो कैप। ठीक है, कल कटिंग करा के आया हूँ मैं मस्त वाली। ठीक है, अभी फटाफट पढ़ने बैठते हैं और मेडाइवल को रिवीजन करके, और जितना हमने इस वीक में पढ़ा मेडाइवल को, उसको पूरा एक बार और अपनी पार की नज़रों से देख लेते हैं। ठीक है, तो पार की नज़रों से हमने मेडाइवल को देख ली और अच्छे खासे टाइम में हमने मेडाइवल कंप्लीट कर ली। लगभग हमें 3 घंटे लगे और हमने रिवीजन कर लिया है मेडाइवल का फाइनली। तो ये मेडाइवल का काफ़ी सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पास में पढ़ी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री अब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और अभी टाइम हो चुका है 7 बज रहे हैं। हम 4 बजे पढ़ने बैठे थे और अभी 7 बज रहे हैं। 3 घंटे का नॉन स्टॉप हमने मेडाइवल को कवर अप कर लिया है। और अभी बाहर से सूरज उगने वाला है। और हमारे में कहावत है कि सूरज उगे उससे पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए, और हमने 4 बजे ही बिस्तर छोड़ दिया था। तो क्या ही कहना है। तो अभी फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करवा के आते हैं, एक अच्छी सी प्यारी सी कॉफ़ी बनाते हैं और वापस से पढ़ाई का दूसरा सेशन लगाते हैं। ठीक है, सो चलते हैं और फटाफट से नहा धो के रेडी जाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ लाइट ऑफ करके कि कितना अंधेरा है अभी भी। देखो, है ना, पीछे से दिख रहा होगा तुमको। ठीक है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यार। देखो देखो देखो। अंदर का बालक कभी कभार जाग जाता है मेरा। आई डोंट नो कि मैं दिख भी रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, बट आई होप दिख रहा हूँ। और नहा धो के रास्ते में मंदिर बढ़ेगा, तो मंदिर जाते हुए फिर दूध भी लेके आएंगे और स्ट्रीट एनिमल्स को फीड भी करवा के आएंगे। ठीक है, आज बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं हमारे साथ में। सुबह जल्दी उठने के बहुत फायदे हैं यार। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ मी। प्राउड ऑफ मी। सो भी नहा धो के रेडी और चलते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करवा के आते हैं, दूध लेके आते हैं, रास्ते में मंदिर भी चल के आते हैं। ठीक है, आज कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं यार अपन। रोटी यही है आज? ठीक है, और भी है। धुआं निकल रही मुझसे, निकलेगी, सर्दी भी है, बट नहाने के बाद थोड़ी सर्दी गायब हो जाती है। अभी हमने दूध की केटली और रोटी ले लिए, चलते हैं दूध लेकर आते हैं। ओहो ओहो, क्या बात है। ओह क्या बात, गाय तो यही मिल गई। आजा गाय आजा। है यार ठंड, तो मैं फालतू में नहीं पहन के आया। जय शिव शंभू। दूध हम ले आए हैं और अब बनाते हैं कुछ ओट्स और साथ में हमारी स्पेशल वाली कॉफ़ी। ठीक है,
मेरे वाले ओट्स, ठीक है, टोमेटो ओट्स। तो चीनी हमने ऑलरेडी इसमें डाल ली है, अब हम डाल रहे हैं कॉफ़ी, ठीक है। फिर मिलाएंगे इसमें बिल्कुल इतना सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ठीक है, बहुत रहेगा इतना। अब फ्रोथर से इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा फोम आ जाए, ठीक है। बन के रेडी है हमारी स्पेशल वाली कॉफ़ी। देखो यार मैंने कितनी, मतलब तुम सारी चीज़ें छोड़ो, पहले ये चीज़ देखो कि मैंने कितनी टेस्टी कॉफ़ी बनाई है यार, देखो, है ना, तुमको दिखने में लग रही है कितनी टेस्टी है, ठीक है। मतलब देखो अभी तक तो उसमें धुआं निकल रही है, इतना गरम गरम। तो फटाफट इनको ख़त्म करते हैं और फिर पढ़ने बैठते हैं, हमारा दूसरा स्लॉट लगाते हैं, ठीक है। मंदिर हो गया, नहाना धोना हो गया, सारे काम हो गए, ठीक है। यार मेरा तो मन ही नहीं हट रहा, देखो तुम सोचो कितना टेस्टी लग रहा होगा और ये कितना अच्छा लगेगा पीने में। मतलब थोड़ा बहुत जला रहा हूँ तुम लोगों को मैं, ठीक है ना, जल लो थोड़ा सा। मतलब मेरे हाथ का खाना और मेरे हाथ की कॉफ़ी एक नंबर, ठीक है। तो अब पढ़ने बैठते हैं, फटाफट से इनको खाते हैं, ठीक है। तो अब फटाफट से खाना स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का दिन बहुत ज़्यादा सनी है, देखो कितनी हार्ड हिट कर रही है धूप सीधा। तो मतलब मुझे तो क्लियर स्काई बहुत पसंद है, ठीक है। भले ही सर्दी कितनी भी तेज पड़ता है पर स्काई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी पढ़ने बैठते हैं, हमारा सेकंड स्लॉट लगाते हैं, ठीक है, पढ़ाई का। मेरी बनाई हुई कॉफ़ी के साथ में क्या पढ़ने में जो मुझे मज़ा आया, सेकंड स्लॉट इतना अच्छे से मेरा हुआ है ना, क्या बताऊँ तुम लोगों को, मैं मज़ा आ गया। क्या हुआ, एंगल चेंज, मुझे पढ़ते टाइम डिफरेंट एंगल से पढ़ना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अभी एक एंगल से स्टडी हुई तो मतलब पोस्चर क्या बदलता रहता है ना, तो आप बोर नहीं होते हो। अगर आप एक ही पोस्चर पे बैठ के पढ़ते रहते हो तो ज़्यादा बोर हो जाते हो, ठीक है। तो सबके अपने अपने नियम कानून है, कि हमारा है। कॉफ़ी तो ख़त्म हो गई थी पर स्लॉट अब भी जारी था। मतलब क्या बताऊँ मैं तुमको, सेकंड स्लॉट को मैंने इतना शिद्दत से किया ना, इतना शिद्दत से किया है कि बस पूछो मत। मॉडर्न हिस्ट्री वापस से चालू हो गई है वैसे। तो गाइस अभी हमारा पढ़ के हो चुका है और अभी 2 फरवरी को आरएएस का एग्ज़ाम आ गया है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह लेने जा रहे हैं हम। स्प्रिंग बोर्ड के कुछ नोट्स लेके आएंगे, तो खाना खा के और चलते हैं। और मैं हाफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाग के आया हूँ, ठीक है, सीढ़ियों से। तो फटाफट खाना खा के चलते हैं। मेरे प्रिय मित्र राकेश के पास चल रहे हैं और वो हमें गाइड करेगा आरएएस के नोट्स लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है सिवाय मेरे कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा। तो वो मुझे बताएगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेम है हल्की हल्की, बस कुछ राजस्थान वाली चीज़ें हैं जो एड ऑन होती है इसके अंदर आरएएस वाले एग्ज़ाम में, जो आरपीएससी का स्टेट एग्ज़ाम है। तो अभी उसके लिए हम थोड़े बहुत नोट लेके आएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं साथ में। तुम लोगों को मेरी गर्लफ्रेंड से मिलाऊं क्या? मेरी गर्लफ्रेंड ये मेरी गर्लफ्रेंड बेबी, बेबी आई लव यू तो बोल दो एक बार। राकेश के नोट्स हैं वो जो आते हैं इंस्टाग्राम पे रीलों में, वही है, वही है क्या? आर्ट एंड कल्चर वही पढ़ाते हैं। ये कलरफुल नहीं है यार, है ना। और भी सारे हिंदी में भी है नोट्स उत्कर्ष के, और कलाम आईएएस के भी हैं। ये इंडियन पॉलिटी, दिलीप सर। ये बुक मार्केट है पूरा, यहाँ पे सारी बुक्स नोट्स सारे आईएएस आईपीएस के सबके यहाँ मिल जाएंगे आपको। टॉक फाटक पे आना, कहीं कोचिंग में मत जाना, ठीक है। सो गाइस जाके हम आ चुके हैं और थोड़ा सा टायर्ड लग रहा हूँगा, तो मैं अभी जस्ट थोड़ा सा सो के उठा हूँ, इसलिए थोड़ा फेस का भी वो हो रखा है हाल। बाकी आपको मैं बता देता हूँ एक बार कि एग्जैक्टली मैं क्या चीज़ लेके आया हूँ, या फिर या ये कहें कि टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द लास्ट मोमेंट, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द आरएएस एग्ज़ाम, ठीक है। तो एक तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, विजय सियाग सर है कोई, उनके स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, ठीक है। पतली सी बुक है, ठीक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। और एक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, ये है राजवीर सिंह सर, जो जिनकी जो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स वायरल होती है उनकी, ये उनके नोट्स हैं, ठीक है। ये राजस्थान पॉलिटी के नोट्स है, ठीक है।
ये है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, अगेन राजवीर सर, ठीक है। ये सारे नोट्स मैं स्प्रिंग बोर्ड के लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग ही गया था, ठीक है, और वहाँ पे ये चारों नोट्स मुझे कुछ मतलब अच्छे खासे महंगे अमाउंट में बुक फॉर्म में मिल रहे थे। आपको मैं उनकी बुक की फ़ोटो जो है वो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के कुछ नोट्स थे और काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। क्यों महंगे थे? क्योंकि उन पे कंपनी का थप्पा लगा हुआ था, ठीक है। तो स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग डायरेक्टली वहाँ जाके वहाँ उनके हाल देख के कि क्या प्राइसेस हैं, उसके बाद में सीधा टोंक फाटक गया। टोंक फाटक इज़ लाइक करोल बाग ऑफ जयपुर, ठीक है। वहाँ पे सब तरह के नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में फ़ोटो कॉपीज़ में मिल जाते हैं। अब ये फ़ोटो कॉपीज़ ही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे मुझे हाफ प्राइस में मिल गए, ठीक है। और मैं ये 4 ही क्यों लेके आया, उसके पीछे रीज़न ये है कि देखो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। जो इंडियन लेवल पे है वो यूपीएससी में है काफ़ी हद तक, ठीक है। और जैसे क्या चीज़ें डिफरेंट थी राजस्थान की पॉलिटी, क्योंकि राजस्थान की भी खुद की पॉलिटी है, ठीक है। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है। हालांकि मुझे राजस्थान की इकोनॉमी की बुक भी लेनी थी बट मैंने वो ली नहीं है, बिकॉज इंडियन ईयर बुक में और इकोनॉमिक सर्वे बुक में भी काफ़ी हद तक चीज़ें सेम होती है और कवर अप हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई एस्पायरेंट है जो आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है और आरएएस का भी दे रहा है, तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है और इतना कुछ ज़्यादा भारी काम नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स है जो हम यूपीएससी में पढ़ते हैं। तो इतना कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, लगभग 200-250 पेज की बुक है, ठीक है। तो आराम से एक दिन भी नहीं, मैं तो 3-4 घंटे मान लो, बस इतना ही है। दैट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। 3 से 4 घंटे, अगर आप थोड़े स्लो लर्नर हो तो एक दिन, ठीक है, बाकी 3 से 4 घंटे। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं और ये चीज़ ला सकते हैं। मैं भी लेके आया हूँ और अभी आज मैं इसको पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि 2 फरवरी को एग्ज़ाम है यार। 2 फरवरी को मतलब 6 दिन बाद एग्ज़ाम है आरएस का, और मैंने भी फॉर्म भरा था और कभी मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया नहीं है। इनफैक्ट आरएस छोड़ो, राजस्थान का ही एग्ज़ाम नहीं दिया है कभी। तो इट्स माई फर्स्ट टाइम कि राजस्थान का कोई एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और आई ट्राई, क्योंकि कभी मेरा नाता पड़ा नहीं है राजस्थान के एग्ज़ाम से। तो ये 4 नोट्स की जो बुक्स हैं, ये भी मेरे कोई फ्रेंड है, वो जो आपको दिखाया था ना मैंने वीडियो के अंदर, उसे थोड़ी नॉलेज है और वो दे रखा है आरएस के एग्ज़ाम्स और राजस्थान के एग्ज़ाम्स। तो उससे पूछ के ही मैं ये लेके आया हूँ कि मुझे क्या क्या नीडेड है। थोड़ा बहुत दिमाग खुद का भी कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें सिलेबस में देखी मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें सेम थी बट जो चीज़ें डिफरेंट थी वो राजस्थान लेवल पे थी, ठीक है। इंडियन और वर्ल्ड लेवल पे तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, और राजस्थान लेवल पे जो नीडेड है सब्जेक्ट्स के अंदर, जो कोर सब्जेक्ट्स के अंदर राजस्थान के लिए नीडेड है, ले आया। और इतना कोई टफ नहीं चीज़ नहीं है बिल्कुल। आप 4-5 दिन में ये नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते यार, ज़्यादा तुम्हारी चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा राजस्थान के जो राजस्थान के सॉरी क्या बार क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आरएस के आरपीएससी के पीवाईक्यूज़ है, अभी पहले वो देखूंगा मैं कि राजस्थान लेवल पे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री कितनी क्या आती है, और उस हिसाब से इनको थोड़ा पढ़ूंगा। क्योंकि देखो मैं अगेन कह रहा हूँ, पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। ये पूरी बुक आप क्या ही कर लोगे पढ़ के, बताओ। आपको पता होगा, आपने अगर पीवाईक्यूज़ कर रखे हैं, आपको पता है, तो आप इजीली पता लगा लोगे कि इस बुक में से या इस बुक में से या नीचे वाली बुक्स में से आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है, ठीक है। वो कब पता पड़ता है? केवल पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने से। आपने अगर ढंग से पीवाईक्यू को एनालाइज कर लिया कि आरपीएससी में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में केवल ये क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ें कभी छेड़ी नहीं जाती है, तो उनको मत करो, ठीक है। जो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे पूछी जा रही है रिगार्डिंग राजस्थान, ठीक है, और आपको लग रहा है, आपके इंस्टिंक्ट करें कि यार शायद इस बार ये आ सकता है, गो थ्रू इट, कर लो, ठीक है।
That's all about my RS preparation during the UPSC preparation. ठीक है, I'm giving UPSC preparation and also taking chance for RAS RPSC preparation. ठीक है, that's all about this. आपको मैंने तरीका बता दिया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ. अगर आप ऐसा कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे जो करना होता है वो ये है, आप 1-2 घंटा निकालो, 1-2 घंटा निकाल के जितने भी PYQs हैं, RAS एग्ज़ाम के जितने भी PYQs हैं, सारे छांट लो. एक बार पैन नज़र से देख लो कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर नहीं जा रहा है राजस्थान के अंदर की मैक्सिमम इस लेवल पे आके क्वेश्चंस पूछ रहा है. उस लेवल पे जाके उन चीज़ों को याद कर लो. जो चीज़ें कभी पूछी नहीं गई है, जो चीज़ें कभी टच नहीं हुई है, उनको छोड़ दो. ठीक है, जैसे ये सिलेबस है. सिलेबस क्या मतलब, अगर इंडेक्स है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का, ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ राजस्थान है, लोकेशन एंड वगैरह वगैरह है, क्लाइमेट है, लेक्स है. तो आप PYQs में देखो क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है. जैसे सपोज बार लेक्स का पूछ रहे हैं, क्लाइमेट का पूछ रहे हैं, ठीक है, इरिगेशन का पूछ रहे हैं, सॉइल का पूछ रहे हैं. बाकी चीज़ें अगर कवर अप नहीं हो रही मत करो भाई, उनको करने की जरूरत भी नहीं है. जो चीज़ें पूछी जा रही है, रेगुलर पूछी जा रही है, उनको अच्छे से देख लो. PYQs कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि इस इतनी किताब में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है. देखो, जिसको छोड़ना आ जाता है ना, लीव करना चाहता है कि मेरे को ये चीज़ नहीं पढ़नी है, वो जीत में रहता है, ना कि वो जो सब कुछ ही पढ़ता है. आप पूरी बुक पढ़ लोगे और इसमें से आएंगी कुछ ही चीज़ें सिलेक्टेड है, तो पूरी बुक पढ़ना वेस्ट, मतलब बिल्कुल वेस्ट गया ना. सेम एज मॉडर्न हिस्ट्री, ये है, इसको पूरी तो नहीं पढ़ के जाओगे ना. इसमें से भी कुछ चीज़ें हैं जो ही पूछी जा रही है UPSC के अंदर, तो आप वही पढ़ के जाओगे ना. अगर जो चीज़ें कभी पूछी ही नहीं जा रही है, आपके इंस्टिंक्ट भी नहीं कह रहे कि वो चीज़ें आएंगी, क्यों पढ़ के जाओगे आप. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट माई RAS RPSC प्रिपरेशन. ठीक है, और अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं. काफ़ी शाम हो चुकी है. ठीक है, सुबह 2 सेशन अच्छे खासे हमने लगा लिए थे, 4 से लगभग 7 बजे के 3 घंटे के सेशन. फिर नहा धो के 8 बजे हम पढ़ने बैठे थे, जिसके हमने 2 बजे तक पढ़ाई की. तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे का वो सेशन हो गया. तो 6 + 3, 9 घंटे की पढ़ाई हमने तो दिन में ही कर ली थी पूरी. उसके बाद ही हम आज मार्केट गए थे. दैट्स द प्लानिंग. ठीक है, अगर आपने अच्छी खासी स्टडी कर ली है, तभी आप खुद को अलाउ करो बाहर जाने के लिए. ठीक है, मैंने 9 घंटे की पढ़ाई कर ली थी. ठीक है, तो मैंने अलाउ किया खुद को कि हाँ, मैं बाहर जाके बुक्स लेके आ सकता हूँ. ठीक है, और अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी मैं वापस से खाना खा के पढ़ने बैठूँगा. तो लगभग अच्छा खासा वापस से वो 13-14 घंटे का निकल जाएगा टाइम. तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में. मैं आशा करता हूँ कोई व्लॉग पसंद आया होगा, तो खूब सारा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए. आप लोग का चैनल है, आप लोग जानो कि आपको क्या करना है आप लोग के चैनल के साथ में. ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में फिर से एक नई एनर्जी के साथ में, नए मोटिवेशन के साथ में, और रोज़ नई स्टोरीज तो हो ही रही है तुम लोगों के लिए. ठीक है, बाय, गुड नाइट.